हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान विद अनुराधा मैम पर। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर, जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2011 का। और यूपी टेट एग्ज़ाम की बात करें तो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर मस्ट होता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना मस्ट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यूपी टेट पेपर 2 का सामाजिक अध्ययन का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केला और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। तो केला और अनानास कहाँ पर उगाए जाते हैं? मुख्यतः उगाए जाते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, सेकंड ऑप्शन दिया है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, थर्ड ऑप्शन दिया है पहाड़ी क्षेत्रों में, फोर्थ ऑप्शन दिया है मरुस्थलों में। तो कहाँ पर उगाए जाते हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केला और अनानास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस समूह की भाषा को, एक सेकेंड, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोलते हैं? तो किस समूह की भाषा को भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया है भारतीय आर्य, सेकंड ऑप्शन दिया है द्रविड़, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियोटिक और फोर्थ ऑप्शन है चीन तिब्बती। तो किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो आंसर है भारतीय आर्य। ठीक है, आंसर क्या है? भारतीय आर्य। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय आर्य समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर है? तो पूछा है यहाँ पर कि जुड़वा नगर कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दिल्ली तथा फरीदाबाद, सेकंड ऑप्शन दिया है मुंबई तथा पुणे, थर्ड ऑप्शन है बेंगलोर तथा मैसूर, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जुड़वा नगर हम किसे बोलते हैं? हैदराबाद, और सिकंदराबाद को हम जुड़वा नगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पर मिलता है? तो सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पर मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, नहीं मिलता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटका। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पर मिलता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? भारत के संविधान द्वारा कितनी, यहाँ पर है भाषाएं, कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो ऑप्शन है 15, सेकंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 22 और फोर्थ ऑप्शन है 28। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में, पार्क का आकर्षण प्राणी कौन सा है, जानवर कौन सा है, एनिमल कौन सा है काजीरंगा नेशनल पार्क का? ऑप्शन है फर्स्ट गैंडा, सेकंड ऑप्शन है शेर,
थर्ड ऑप्शन है बाघ, फोर्थ ऑप्शन है भालू। तो आसाम का क्या है? आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क का गैंडा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, पूछा है उस स्थान का नाम बताइए जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है। और अब क्या है? अरविंद आश्रम है। तो अरविंद आश्रम कहाँ पर है? कौन सा स्थान है? तो आंसर है पौंडीचेरी। ठीक है, तो पौंडीचेरी वह स्थान है जो पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था और वर्तमान में इस टाइम अरविंद आश्रम स्थित है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम थोड़ा वन लाइनर टाइप सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा था तो डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए हैं। तो वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है। तो कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा पौंडीचेरी। ये 2011 यूपी टेट जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई संदर्भित है। बॉम्बे हाई किससे रिलेटेड है? तो बॉम्बे हाई तेल के उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बॉम्बे हाई किससे रिलेटेड है? तो पहला उसमें ऑप्शन दिया अपतट तेल क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ तेल, अब हम ऑप्शन बुक में दिया हुआ है अपतट तेल क्षेत्र में। ठीक है, तो ये तेल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप खुद कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद बताना है, कमेंट करके आंसर इसका बताना है। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है, पहला उत्तराखंड, उत्तराखंड। सेकंड ऑप्शन है झारखंड, झारखंड। थर्ड ऑप्शन है गोवा, और फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है 26वां राज्य कौन सा? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है 26वां राज्य कौन सा है। तो आप ये आंसर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कावेरी, सेकंड है ब्रह्मपुत्र, थर्ड है नर्मदा, और फोर्थ है गंगा। तो पूछा है किस नदी का जो उद्गम हुआ है वहाँ, वो भारत, उद्गम स्थान भारत नहीं है। तो कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गंगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया था, क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगोत्री से। ठीक है, नर्मदा मध्य प्रदेश, ही जगह का नाम ध्यान रखिएगा, गंगा रिवर उत्तराखंड, नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश, और कावेरी कर्नाटका। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। कहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? तो वो है तिब्बत। ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, यह तिब्बत से निकलती है। ठीक है, बहुत सारे लोग को ये पता है कि तिब्बत इंडिया में है, लेकिन तिब्बत अब चाइना का हिस्सा है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है, यह तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और तिब्बत चाइना का हिस्सा है।
और तिब्बत भारत के बहुत पास है, लद्दाख अरुणाचल के पास है। बहुत लोग सोचते हैं कि तिब्बत इंडिया में, लेकिन तिब्बत चाइना का पार्ट है। ठीक है। और तिब्बत को ऑटोनॉमस रीजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो बस ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो आप आंसर बताइए कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर आपको पता भी होगा। तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आसान भी है। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और कब करवाए थे? 1638 से 1648 के बीच में लाल किले का निर्माण हुआ था। ठीक है, लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिए, इतना आसान क्वेश्चन भी यूपी टेट में आता है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताइए। अगर ये नहीं पता होगा तो इसका मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, उनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। किनका कार्यकाल? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। और वे भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और आप अभी बताइए कि लाल किला का निर्माण किसने कराया था? अभी जस्ट पूछे हैं। तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ये भी शाहजहां ने। किसकी याद में? तो अपनी वाइफ की याद में। तो उनकी वाइफ का नाम आप कमेंट करके बताइएगा, क्या है उनकी वाइफ का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म में तीर्थकार के नाम से 14 महान आचार्य हैं? तो किस धर्म में तीर्थकार के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो किस धर्म में? तो हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। तो किस धर्म में 24 महान आचार्य हैं? तो इसका आंसर है जैन धर्म। ठीक है, जैन जैन धर्म में, जैन धर्म। तो जैन धर्म में है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकार माने जाते हैं। ये महान आचार्य गुरु होते हैं। तो पहले तीर्थकार कौन है? पहले तीर्थकार का नाम ऋषभनाथ, और 24वें तीर्थकार कौन है? महावीर जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में 24 महान आचार्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकुंतलम के लेखक कौन है? कभी कभी शाकुंतलम आता है, कभी कभी अभिज्ञान शाकुंतलम आता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आया था प्रीवियस ईयर पेपर में, शाकुंतलम लिखी थी। ठीक है, शाकुंतलम लिखी थी। ये यहाँ पर नहीं आया था कि शाकुंतलम के लेखक हैं। शाकुंतलम लिखी थी। तो शाकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था, कंबन ने लिखा था, भास ने लिखा था, अश्वघोष ने लिखा था। तो शाकुंतलम की रचना कालिदास ने किया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम या शाकुंतलम, तो इस दोनों एक ही है। इसकी रचना कालिदास जी ने किया था।
फिर और ये एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, ठीक है, और भारतीय साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? मराठों को कौन पराजित किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। ठीक है, तो ये भी आ जाता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 1761 में हुआ था। ठीक है, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था, मराठों को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्लोगन किसने दिया था? ये किसका नारा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये सारा प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ध्यान रखिएगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्लोगन है बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक वे महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे और इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। राणा संगा किससे रिलेटेड है? राणा संगा किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन है, ये प्रीवियस ईयर है लेकिन हम ज़्यादा टाइपिंग ना करना पड़े इसलिए वन लाइनर में ही लिख दिए हैं। तो राणा संगा मेवाड़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन था कि राणा संगा संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मालवा से, मालवा से। सेकंड है मेवाड़ से। थर्ड है खजुराहो से। फोर्थ है मांडू से। तो राणा संगा मेवाड़ से रिलेटेड है, मेवाड़ के हैं। इनका पूरा नाम राणा संगा है और वे मेवाड़ के शासक थे और बाबर के साथ इनका युद्ध हुआ था बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा किन किस बैटल ऑफ खानवा किन 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 के साथ हुआ था? तो राणा संगा और बाबर के साथ। ठीक है, तो राणा संगा कहाँ से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा मेवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल उड़ान विद अनुराधा मैम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।